हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि एलईडी ब्लिंकर किस प्रकार से हम बना सकते हैं एंड्रीनो यूनो बोर्ड यूज़ करके। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर सेटअप देख लेते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, हमें कैसे करना है और क्या हमें लगेगा। तो सबसे पहले हमें एंड्रीनो बोर्ड चाहिए और उसके बाद में एक एलईडी चाहिए। ठीक है, तो एलईडी ये बेसिकली 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट तक चलता है। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर एलईडी के एक पिन बड़ी होती है, एक पिन छोटी होती है। तो जो बड़ी वाली पिन है वो मैं पिन नंबर 13 में इंसर्ट करूँगा। तो आप यहाँ पर जब देख सकते हो पिन नंबर 13 ये है और ये ग्राउंड है। तो पिन नंबर 13 में मैंने बड़ी वाली लीड डाल दी है और छोटी वाली ग्राउंड में डाल दी है। ठीक है, तो अभी ये हो जाने के बाद अभी मुझे USB केबल कनेक्ट करना है। तो ये रहा USB केबल, ये मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, यस, ओके। तो अभी इनिशियली इसके अंदर एक प्रोग्राम है तो वो पहले मैं रिमूव कर दूंगा, उसके बाद में हम अपना एलईडी ब्लिंकर का प्रोग्राम इसके अंदर फिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमें एंड्रीनो 1.8 या फिर 1.7 जो भी वर्जन है एंड्रीनो सॉफ्टवेयर का एक IDE है, उसे इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं उबांटू सिस्टम के ऊपर हूँ, लिनक्स सिस्टम के ऊपर हूँ, और एंड्रीनो का जो IDE है वो उबांटू और लिनक्स और iOS के प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। तो हाल फिलहाल के लिए हमारे पास लिनक्स सिस्टम है, तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर फाइल में जाके Ctrl+N और आपका ये नया स्केच रेडी है कोड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पिन को डिफ़ाइन करना है। तो मुझे क्या करना होगा, डिजिटल मोड, सॉरी पिन मोड, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पिन मोड डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है, तो हमारा पिन मोड मतलब क्या होता है, पिन मोड एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये हम लोग सबसे पहले मैं बता दूं कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रोग्रामिंग होगी, ज़्यादा कुछ उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपको बेसिक सी आता है तो ये प्रोग्रामिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। खाली इसके अंदर के जो 3-4 बेसिक फंक्शंस हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एंड्रीनो के ऊपर कुछ काम करना है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहला फंक्शन है पिन मोड। पिन मोड में क्या पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है पिन। तो हमारी जो पिन है, हमने जो देखा था हमारे बोर्ड के ऊपर, हमने 13 नंबर की जो पिन है उसके ऊपर LED लगाया है। तो सीधी बात 13 नंबर की पिन, और हम उसके ऊपर उसके बाद में हम क्या बताएंगे कि वो इनपुट पिन है या आउटपुट पिन है, ये हम पिन मोड के फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, वो आउटपुट चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमने LED लगाया है, ना कि कोई इनपुट डिवाइस कि हम वो पिन को इनपुट कंसिडर करें। तो यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में आउटपुट लिख दूँगा। ठीक है, और आउटपुट लिखने के बाद सेमीकोलन, ये मेरा हो गया डेफिनेशन, पिन का डेफिनेशन। इसके बाद में यहाँ पर लूप में क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर पिन को हाई या फिर लो वोल्टेज देंगे। तो वो कैसे देंगे, डिजिटल राइट की फंक्शन की मदद से। डिजिटल राइट में पिन कौन सी होगी, 13 पिन, और उसके बाद में वहाँ पर मुझे क्या देना है, हाई। ठीक है, तो ये हो गया पिन हाई, इसका मतलब LED अभी ग्लो हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या बनाना है, LED ब्लिंकर बनाना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये हाई होने के बाद थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर अ डिले ऑफ 1000 मिली सेकेंड्स, इसका मतलब 1 सेकेंड। और उसके बाद में मुझे डिजिटल राइट एक फंक्शन लिखना होगा फिर से पिन नंबर 13 के लिए ही, और उस पर लो देना होगा, और उसके बाद में फिर से डिले। ठीक है, तो डिले अगेन 1000 मिली सेकेंड। तो ये बस अपना प्रोग्राम पूरा हो गया। तो अभी मैंने आपको ये बताया होगा पिन मोड और डिजिटल राइट फंक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पर और 2 फंक्शंस है जो कि है सेटअप और लूप। तो ये जो सेटअप और लूप 2 फंक्शंस है, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है, और अगर आप सेटअप और लूप का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका एंड्रीनो का प्रोग्राम रन होगा नहीं, क्योंकि सेटअप में हम पिन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और सेटअप बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो खाली एक टाइम रन होगा, और लूप जो फंक्शन है वो लगातार रन होते रहेगा बैकग्राउंड में अपने एंड्रीनो बोर्ड के ऊपर। इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब फॉर ईच लूप या फिर फॉर वाइल और वॉटेवर जो भी लूप्स है उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सीधे लूप के अंदर जाके एक स्पेसिफिक कोड लिखेंगे जो कि ऑटोमेटिकली अपना एंड्रीनो रन करते रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं ये कोड जो है
ये अपलोड करूँगा, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो अपलोड करते समय हमें वेरीफाई करना है हमारा कोड। तो ये जो वेरीफाई बटन है इसको दबा दीजिए, और दबाने से पहले हमें सेव करना होगा। तो मैं ये सेम नेम रखता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया है अभी कंपाइलेशन स्केच। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी एरर नहीं दिखाया तो आपका कोड जो है वो बराबर है अपलोड होने के लिए, परफेक्टली ऑल राइट। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो बोर्ड है वो कनेक्टेड है या नहीं। तो टूल्स में जाके बोर्ड सिलेक्ट करना है हमें, एंड्री यूनो जीनियो यूनो, ये हमारा बोर्ड है, इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में पोर्ट, अभी जिस यूएसबी पोर्ट को ये कनेक्टेड है वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा। अपने उबंटू में तो दिखाता है, लेकिन विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक यूएसबी पोर्ट दिखाएगा, तो वो पर्टिकुलर आपको पोर्ट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका प्रोग्राम अपलोड होने के लिए रेडी है। तो मैं सीधा यहाँ पर अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा और ये अपलोड हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये एलईडी ब्लिंक होना चालू हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक करूँ, रीसेट बटन जो मैंने बताया था पहले, इसको क्लिक करूँ तो ये 2 बार ब्लिंक होगा और फिर से जो लूप में मेरा कोड है वो रन होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक एक इनिशियल प्रोग्राम था जिसमें आपको हार्डवेयर इंटरफेसिंग और यूएसबी कनेक्शन वगैरह कैसे करना है वो मैंने बेसिकली बता दिया है। और भी मैं और डिटेल में जाके रिले इंटरफेसिंग, अल्ट्रासोनिक इंटरफेसिंग, मतलब जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है उसका इंटरफेसिंग किस प्रकार से करेंगे वो भी बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।